ग्यारह फैंस एक ट्रॉफी सेलिब्रेशन में कुचल कर मर गए। 16 सट्टेबाज एक ही होटल से पकड़े गए। एक कैंटीन वर्कर के पास से 17 लाख की काली टिकटें बरामद हुई। एक टॉस का कैमरा एंगल गलती से हिल गया। एक अंपायर के ब्लंडर ने मैच का नतीजा पलट दिया। एक 100 करोड़ का मानहानि का केस 13 साल से जिंदा है। और एक एंटी करप्शन यूनिट ने डगआउट में फोन इस्तेमाल करने पर जुर्माना लगाया। अब ध्यान से सुनिए, ये कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की अफवाहें नहीं है, ये कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं है, ये सब क्लेम्स ऑफिशियल है, ये इंटरनेट पर मौजूद है, ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर चुके हैं और ये उन लाखों फैंस के कमेंट्स में छिपे हैं जिन्हें आप रोजाना नजरअंदाज कर देते हैं। हमें आईपीएल से कोई नफरत नहीं है, हमें क्रिकेट से कोई शिकायत नहीं है, हमें तो बस उस गेम से प्रॉब्लम है जो ये लोग ऑडियंस के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि उस गेम में ऑडियंस हमेशा हारती है। सबसे पहले बात करते हैं उस भगदड़ की जिसमें 11 लोगों की जान चली गई। ये कोई दुर्घटना नहीं थी, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस का एक पाठ्यपुस्तकीय उदाहरण थी। आरसीबी ने 2025 में अपनी पहली ट्रॉफी जीती। बेंगलुरु की सड़कों पर जश्न था। आरसीबी ने खुद सोशल मीडिया पर फैंस को स्टेडियम के पास जश्न मनाने के लिए बुलाया। नतीजा, बेकाबू भीड़, खराब सुरक्षा इंतजाम और एक भगदड़ जिसने 14 से 29 साल के 11 युवाओं को हमेशा के लिए छीन लिया। और अब 2026 में क्या हुआ? आरसीबी ने 11 सीटें हमेशा के लिए खाली रखने का ऐलान किया। 1 मिनट का मौन रखा गया। यह परफॉर्मेटिव ग्राइफ, दिखावटी शो है। इससे उन 11 परिवारों को इंसाफ नहीं मिलता जिनका कोई लौट कर नहीं आएगा। यह एक कॉरपोरेट रणनीति है जिसे क्राइसिस मैनेजमेंट कहते हैं। भावनाओं को शांत करो ताकि खेल जारी रहे, क्योंकि शो मस्ट गो ऑन। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह शो 11 इंसानी जानों से ज्यादा कीमती है? अब आते हैं उस सट्टेबाजी के जाल जो हर शहर, हर गली में फैला हुआ है। आपको लगता है कि स्पॉट फिक्सिंग 2013 के बाद खत्म हो गई? तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं। 2026 में एक ही दिन के अंदर देश के अलग अलग हिस्सों से खबरें आई। पालोंगी के एक होटल से 6 राज्यों के 16 लोग गिरफ्तार। गोवा में 10 लोग पकड़े गए जो रेड्डी 888 और फेयर प्ले जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चला रहे थे। वारंगल में टास्क फोर्स ने छापा मारा। लुधियाना में 2 लोग हवाला के जरिए करोड़ों का लेन देन करते पकड़े गए। मनोवैज्ञानिक रूप से ये एक नेटवर्क डिल्यूजन, जुड़ा हुआ भ्रम है। ये कोई अलग थलग घटनाएं नहीं है, ये एक संगठित बहुराज्यीय अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ सिंडिकेट है। और जब ये लोग पकड़े जाते हैं तो आपको एक झटका लगता है, एक गुस्सा आता है, लेकिन अगले ही पल अगला झटका लगता है और आपका गुस्सा इमोशनल एमनेशिया, भावनात्मक भूलने की बीमारी का शिकार हो जाता है। यही तो इस खेल की सबसे बड़ी जीत है। और फिर वह काला बाजारी जो आपको स्टेडियम के अंदर ही लूट रही है। बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम के कैंटीन वर्कर चंद्रशेखर को पुलिस ने पकड़ा। उसके पास से 180 से ज्यादा आईपीएल टिकटें बरामद हुई, जिन्हें वह 15,000 रुपए से 19,000 रुपए प्रति टिकट की दर से कालाबाजारी में बेच रहा था। कुल मिलाकर 17.5 लाख रुपये की टिकटें। अब जरा इसके पीछे के मनोविज्ञान को समझिए। एक कैंटीन वर्कर के पास इतनी टिकटें कहां से आईं? जांच में पता चला कि ये टिकटें कॉरपोरेट कोटा और फर्जी कंपनियों के नाम पर बल्क बुकिंग के जरिए खरीदी गई थी, जैसे स्वास्तिक हैवी इंजीनियरिंग और धारानी कंप्यूटर्स। ये सिर्फ एक चोरी नहीं है,
ये सिस्टमैटिक फ्रॉड है। ये दिखाता है कि कैसे अंदरूनी लोग, टिकटिंग प्लेटफॉर्म और कॉरपोरेट्स मिलकर आम आदमी के लिए बनी टिकटों को ब्लैक मार्केट में डाइवर्ट कर रहे हैं। आप वेटिंग लिस्ट में अटके रहते हैं और ये लोग आपकी जेब से 19,000 रुपए निकाल रहे होते हैं। अब बात करते हैं खेल के अंदर के उस भ्रष्टाचार की जो आपको कभी साफ नहीं दिखता। 2026 के IPL में टॉस फिक्सिंग के आरोप लगे। MI बनाम के KR मैच में सिक्का उछला, लेकिन कैमरा ठीक उसी वक्त हिल गया। सोशल मीडिया पर फैंस ने सवाल उठाए। फिर के KR बनाम LSG मैच में अंपायर के एक विवादित फैसले ने मैच का नतीजा पलट दिया, जिसे खुद के KR के खिलाड़ी ने ब्लंडर करार दिया। एक और मैच में DC के नीतीश राणा ने अंपायर से बहस की और उन पर जुर्माना लगा। ये सिर्फ मानवीय भूल नहीं है, ये परसेप्शन मैनेजमेंट का खेल है। जब इतना पैसा दांव पर लगा हो तो एक अंपायर का फैसला, एक टॉस का नतीजा या एक खिलाड़ी का चौक करना महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। यह उस इनडायरेक्ट फिक्सिंग का हिस्सा है जिसका आरोप खुद IPL के फाउंडर ललित मोदी लगा चुके हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत है MS धोनी का वो 100 करोड़ का मानहानि का केस, जो 13 साल बाद भी अदालतों में घिसट रहा है और जिसमें उन्हें खुद 10 लाख रुपए जमा करने का आदेश दिया गया। ये सब बताता है कि जहर कितना गहरा है